नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। धनु राशि 2019। 6 बड़ी खुशखबरी, 5 सावधानियां और शनि की साढ़े साती चल रही है छाती के ऊपर। तो दोस्तों, मध्यम फेज का शनि की साढ़े साती, थोड़ी सी परेशानी तो है, लेकिन 2018 में जितनी परेशानियां थी उससे कहीं कम रहने वाली हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है, वो स्थिति हमारे गोचर की स्थिति के साथ मिलकर एक अलग ही अ, हमें परिणाम देती है। अगर जन्म के समय आपका गुरु या शनि बहुत मजबूत है, तो अभी ग्रहों में जो गोचर में चल रहा है शनि गुरु का फल फलादेश, इसके अनुसार आपके ग्रह अच्छे या बुरे फल मिलके ही देते हैं, उसी अनुसार आपके परिणाम बनते हैं। तो दोस्तों, उसी क्रम में हम बात कर रहे हैं बृहस्पति गुरु, जो आपके राशि के स्वामी हैं, और शनि देव। तो शनि की साढ़े साती चल रही है और धनु राशि में ही शनि देव है, और गुरु 12वें भाव में विराजमान है। और 12वें भाव में तो आपको पता ही है, कोई भी ग्रह उतना अच्छा फल नहीं देता है। तो ऐसे में कैसा रहने वाला है 2019, प्लीज आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन सावधानी ही बचाव है, ऐसा जरूर होता है। तो हम आपको सबसे पहले तो ये बतला दें, 14 जनवरी से 13 फरवरी 2019 सूर्य का राशि परिवर्तन। इस समय आपको दुर्घटना से सावधान रहना है, बचाव करना है। और 13 फरवरी से 14 मार्च तक के बीच आप जितना मेहनत करेंगे उसी अनुसार आपका भाग्योदय होगा। और फिर 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच मंगल और सूर्य की युति रहेगी, सूर्य उच्च के रहेंगे। यहाँ पर आपका भाग्योदय होगा, लेकिन स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। और फिर जून में आपके पिता के स्वास्थ्य थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। जुलाई में राहु के साथ सूर्य रहने से वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां दिख रही है, प्लीज़ आप सावधान रहिएगा। और हम जैसा भी बतलाएंगे, आप सूर्य शनि राहु केतु के उपाय करते रहें। जैसे आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए नित्य प्रातः, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दिया कीजिए, इससे आपका सूर्य प्रबल होंगे। और शनि की चूंकि साढ़े साती चल रही है, तो वैसे भी आपको जब तक शनि की साढ़े साती चल रही है, रोज शाम में एक बार शनि चालीसा का पाठ कर लें, या फिर शनि के मंत्रों का ओम शंकराचार्य नमः का 108 बार जप किया करें, शाम में कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और राहु केतु के लिए या तो आप सोने का एक छल्ला धारण करें, या फिर 2 तुलसी के पत्ते नित्य प्रातः हनुमान जी को या फिर विष्णु भगवान को, कृष्ण जी को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। राहु ऐसे बीमारियां देता है या ऐसी परेशानियां देती है जिसका कि कुछ अता पता ही नहीं रहता कि हुआ क्या है, यानी मानसिक परेशानियां देता है। तो इन सभी चीज़ों से आपका बचाव होगा। आप चाहें तो मंत्र भी जप कर सकते हैं, लेकिन हमने जो बतलाया है सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका है, आप कीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। अब हम बात कर लेते हैं 16 अगस्त तक का जो समय है, आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। और 17 सितंबर तक आपका भाग्योदय होगा, 16 अगस्त से लेकर, लेकिन आपके पिता के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा। और फिर 17 अक्टूबर तक का समय जो है वो आपको नौकरी में प्रमोशन देगा, यानी ये समय अच्छा है, आपके लिए मान सम्मान का भी है। और फिर 16 नवंबर तक सूर्य नीच का रहेगा, जो आपके पिता के स्वास्थ्य में फिर से गड़बड़ी कर रहा है। लेकिन फिर 15 दिसंबर के बाद शनि नीच का होगा, तो आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि हम बोर कर रहे हैं, बोर नहीं कर रहे हैं, आपको हम फुल्ली बतला रहे हैं कि कैसे आपको क्या करना है। चलिए, अब हम आपको कुछ बतलाते हैं खास। शनि बृहस्पति की युति 18 जनवरी 2020 तक रहेगी, विदेश यात्रा कराएगा आपको। ये 4 नवंबर के बाद से बनेगी, यानी कि 4 नवंबर 2019 के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। इसके पहले थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, आपको हमने हर महीने के बारे में बतला दिया है, आप ध्यान में रखिएगा। और शनि बृहस्पति की युति हमने कहा 18 जनवरी 2020 तक रहेगी। आप विदेश यात्रा करेंगे, विदेश से लाभ होगा, विदेश जाने की संभावना बनेगी। और 18 जनवरी 2020 के बाद आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा, यानी आपके जो राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, वो अच्छा फल देने लगेंगे। और यहाँ पर से हंस नामक राजयोग भी बनेगा, यानी एक नई लाइफ, नया जीवन यहाँ से शुरू होगा। परेशानियाँ कम होगी, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, ऊंचाइयाँ प्राप्त होंगी। आप नई जॉब, गाड़ी, बंगला, विदेश यात्रा, आकस्मिक धन लाभ, संतान का सुख, राजनीति में सफलता, उच्च पद प्राप्त होगा। और घर में मांगलिक कार्य होंगे, नए सदस्य का
आगमन होगा। यानी बहुत अच्छा संयोग बना हुआ है, आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तो परेशानी है। फिर भी 10 अप्रैल से लेकर 11 अगस्त तक का जो समय है, ये पूरे 4 महीने आपको पुत्र प्राप्ति के योग बना रहा है। तो आपके लिए ये खुशखबरी है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। आप शनि चालीसा का पाठ करते रहिएगा ताकि दुष्प्रभाव कम हो आपके जीवन में और अच्छाइयाँ ज़्यादा हो। और धनु राशि वालों के लिए सूर्य भाग्य स्थान का स्वामी है, इसलिए आपका सूर्य के बारे में हमने जितने भी फलादेश बतलाए हैं वो सटीक है। आप इसका ध्यान रखिएगा। और सारे ग्रह अपने अपने हिसाब से फल देते रहेंगे, लेकिन जो मुख्य ग्रह हैं उनका फल का कुछ अलग महत्व होता है। इस आपके जीवन में अच्छाई होगा, अच्छा होगा। और इसके लिए आप शनि चालीसा का पाठ कम से कम रोज कीजिए, बहुत कुछ बेहतर होता चला जाएगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।